वो है पहला ये है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहाँ पर 210, 300, 210, 300, यहाँ पे है आपका 400 और ये है पूरा 350। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक मतलब नीचर, ठीक। अब वो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। और विषम का मतलब होता है कि जो दो से ना कटे, ठीक। तो इसको सीधे सॉल्व कीजिए, ठीक। इसका जो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इक्वल टू होता है n स्क्वायर। तो n हमारे पास कितना है, 20 है, 20 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या कितना आ गया, 400। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका। अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। n स्क्वायर फार्मूले में होता है कि नहीं होता है। 20 को रख दिया, सीधे 400 आ गया, 400 आपका आंसर होगा। नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया भैया, मेरे सामने आया था। यहाँ पर आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन उसमें बताया गया है 1 से 60 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ऑप्शन आपको दे रखा है, बस सॉल्व करने की जरूरत है भैया। जब इसे सॉल्व करेंगे 1 से 60 के बीच में जितनी भी सम होंगी उतनी सम होंगी, यानी कि 1 से 60 का हाफ करो तो 30 आपका n निकल के आएगा। सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1, यही तो होता है फार्मूला। बस पुट कर दीजिए यहाँ पर, 30 इंटू 31 निकलेगा, 31 और 30 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 एकम 30 का 0 हो गया, हासिल का 3 हो गया, 30 3 90 होता है और 90 3 930। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका। यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 4 वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का क्वेश्चन अगर पूछा गया है आपसे, योगफल पूछा गया, तो इसका सीधे आंसर होता है आपका वो, सॉरी यहाँ पर फार्मूला आपको पुटअप करना पड़ेगा, 2 इस टाइप का ये फार्मूला होता है, n प्लस 1/2, ठीक। तो n हमारे पास कितना है, 100 है, ठीक, अपॉन 2, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 से इंटू 101 कितना आएगा आपका। माइंड ब्लोइंग होना चाहिए, डिस्कस आप करेंगे, गुणा आप करेंगे, आंसर आपको लाना है। हमारे तरफ से आंसर ये आएगा 500, वो आपका 5050 इसका आंसर होगा। गुणा करके आंसर कमेंट का 4th वाला है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा गया है। सॉरी, ये पहले वाले क्वेश्चन का है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल नहीं आपसे पूछा गया है, बल्कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग कीजिए जो संख्याएं 17 से बड़ी नहीं है, बल्कि मतलब छोटी हैं। क्या पूछा गया, जो 17 से छोटी हैं। तो अभाज्य संख्याओं को शुरू कर दीजिए। 0 1 ना तो अभाज्य ना तो भाज्य। 2 से करते हैं, 2 3 हो गया आपका 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा आपका, यहाँ पर 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा, यहाँ पर 12 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा आपका, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, ठीक। इतना है, जोड़ लीजिए इसको। 2 और 3 5 होता है, 5 5 10 होता है, 17 होता है, 17 और ये 28 हो गया। 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, और 31 और 10 41 होगा, 31 10 41 होगा। अब एक बात और ध्यान रखनी है, 41 हो गया आपका, ठीक। 41 के बाद पूछा गया 17 से बड़ी नहीं है, लेकिन 17 तो है, तो 41 में 17 को जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 58। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। फटाफट कमेंट करिए, बता दीजिए। सेशन बहुत लंबा हो गया है यहाँ पर, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, हम पढ़ा। यहाँ पर जो 5th वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, बट जितने भी आपने यहाँ पे फार्मूले लिखे हैं इस सेशन में, फटाफट उनको याद कर लीजिए, रट लीजिए। हम कहते थे ना, मैथ रटने से नहीं आती, लेकिन फार्मूला जो है जितना आप लगाएंगे, सवाल में ठूसेंगे, उतना ही आपको आएगा। लेकिन क्या होता है, थोड़ा अगर हम रट लें और उसको फिर ठूसें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो आप क्या करिए, फार्मूलों को याद कर लीजिए, उसके बाद आप जैसे ही पुटअप करेंगे, सवाल में क्वेश्चन में पुटअप करेंगे, तो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकल आ जाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको फार्मूले आने चाहिए, तभी वीडियो समझ में आएगा। इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड वीडियो हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक।
विद लिंक के साथ। उसके बाद आपको जो भी फार्मूले का वीडियो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें आपको ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन आप खुद इसमें कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट करके ये भी बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा, आपके समझ में आया या नहीं आया। तो अगले वीडियो में हम थोड़े चेंजेस आपके लिए ला सकते हैं। आपको जिस चीज़ में दिक्कत रही हो वो चीज़ आप बताइए। देखिए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक है इक्वल टू x। यहाँ पर हमसे पूछा गया है x से कोई मतलब ही नहीं है, 100 है, इतने का हमसे वैल्यू पूछा गया। भैया देख के कौन नहीं बता देगा, ऐसे नंबर सिस्टम का सवाल है। अब जब नंबर सिस्टम का सवाल है, इसमें कौन सा वो फार्मूला लगेगा? कोई दिक्कत है आपको? x इसलिए रख दिया गया कि बच्चे को भ्रमित कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। x को हटा दीजिए, आप सीधे इसकी वैल्यू बता दीजिए। देखिए यही कंडीशन अभी आगे जो हमने जिसका आंसर आया था 50 50 आया था, उसका भी यही था। देखिए 1 से 2 3 4 5 चलिए नहीं चलिए, तो 1 से 100 तक पूछा गया, तो इसमें क्या फार्मूला लगेगा? n n+1/2। ठीक, फार्मूला हमने बता दिया है, सवाल अपने आप हल करेंगे। 100 n क्या है आपका? 100 है, 100 रखेंगे आपको n n+1/2। इसमें आप जब पुटअप करेंगे तो जितना भी आपका आंसर आएगा वो भी बता दिया, लेकिन कैसे आएगा, कैसे आएगा आपको वो आप बताएंगे। आपको विद कॉपी के साथ करना है, और जो भी आंसर आएगा ये कोई राइट नहीं है भैया, हम नहीं कह सकते कि 50 सही है। देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, अगर x ना रखा जाए, यहाँ पर x ना रखा जाए तो आपको देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ये फार्मूला लगेगा n n+1/2। अब इसमें आपको 100 पुट रखना है, n आपका 100 है, जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, ये आपके ऑप्शन आपको जो इतना पढ़ाया गया उसका टेस्ट है एक क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर